मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांधवगढ़। आज जो व्याख्यान का विषय है वो है रूसो, और रूसो में भी उसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा के सिद्धांत की व्याख्या की। जिस प्रकार हॉब्स और लॉक दोनों ने राज को एक प्राकृतिक और देवी संस्था मानने से इनकार कर दिया, उसी की भांति लॉक ने भी राज को ईश्वरीय कृति या देवी सिद्धांत के आधार पर राज की उत्पत्ति को अस्वीकार करके सामाजिक समझौते का परिणाम माना और राज को एक कृत्रिम संस्था के रूप में चित्रित किया, जैसा कि हॉब्स और लॉक ने किया। लेकिन तीनों के समझौते में अंतर है। हॉब्स के अनुसार सभी अधिकार लेवियाथन को दे दिए जाते हैं, व्यक्ति शून्य बन जाता है। लॉक के अनुसार सीमित अधिकार दिए जाते हैं, शेष अधिकार अपने पास स्वयं व्यक्ति रखता है। तो लॉक ने कृत्रिम समझौते का राज की उत्पत्ति का जो आधार तो माना, लेकिन उसका जो तरीका है उसमें भिन्न तरीके से समझौता किया। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, लॉक सीमित राजतंत्र का। तो रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य का जो स्वरूप बनाया वो पूर्णतः लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर आधारित बनाया। सबसे पहली बात तो लॉक ने समझौता क्यों किया या समझौते की क्या समस्या थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो प्रकृति की स्वतंत्र और समानता की दशा थी वह पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। जिस अज्ञान, जिस भोलापन को रूसो मानता था, वह अज्ञानता और भोलापन और उनका जो सुखी जीवन था वो नष्ट हो गया था। इसलिए प्रकृति की स्वतंत्र दशा को प्राप्त करने के लिए और समाज में समानता की स्थापना करने के लिए समझौते के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया। रूसो ने समझौते का आधार किसी बाध्यकारी शक्ति को नहीं माना, अपितु लोगों की पारस्परिक सहमति है, उसके आधार पर समझौता किया। और इसमें समानता और स्वतंत्रता की पूर्ण स्थापना की गई, क्योंकि समानता तो इस रूप में स्थापित हुई, सभी व्यक्तियों ने अपने सब अधिकार सौंप दिए, इसलिए समानता सुनिश्चित हो गई। स्वतंत्रता इसलिए सुनिश्चित थी क्योंकि समाज में जब नागरिक समाज की स्थापना हो जाती है तो किसी भी के पास विशेष अधिकार नहीं होते हैं, उसको पूर्ण समानता के साथ स्वतंत्र जीवन व्यापन करने का अवसर मिल जाता है। तो इस प्रकार रूसो ने जो समझौता किया उसमें जो अधिकार किसी व्यक्ति, किसी लेवियाथन, किसी संस्था को नहीं दिए, व्यक्ति ने परस्पर मिलकर एक दूसरे को दिए और इस आधार पर समझौता किया गया। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार तुम सबको देता हूँ और तुम सब मिलकर अपने सब अधिकार मुझे दे दो। अर्थात व्यक्ति परस्पर समझौता करके शून्य बन जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब परस्पर समझौता होता है, एक व्यक्ति सबको दे देता है अपने ऊपर शासन करने का अधिकार और सब व्यक्ति उस व्यक्ति विशेष को दे देते हैं, तो सत्ता की स्थापना कैसे होगी? इसका उत्तर रूसो ने
सामान्य इच्छा के रूप में दिया कि परस्पर विरोधी विचारों से समानता और स्वतंत्रता की स्थापना होगी और सामान्य इच्छा का निर्माण होगा जो एक कल्याणकारी इच्छा होगी। उस इच्छा के द्वारा शासन किया जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति तो शून्य बनकर इसमें रह जाता है। जब समझौता हो जाता है उसके द्वारा सत्ता किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाती, अपितु एक समुदाय को दी जाती है। इसमें व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं और व्यक्ति शून्य बनकर रह जाता है। तो जब समझौता हो जाता है इसमें जो मूलभूत परिवर्तन आता है तो राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप उभर कर सामने आएगा वो लोकतांत्रिक होगा। उस स्वरूप में नागरिक समाज की जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसलिए भी समझौता किया गया। राज्य में न्याय का समावेश और कार्य करने का आधार नैतिकता को मिलेगा। नैतिक आधार पर कार्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार रूसो ने अपना समझौते के द्वारा, सामाजिक संविदा के द्वारा राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप है वो प्रस्तुत किया। समझौते की व्याख्या करने से पहले उन्होंने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। प्राकृतिक अवस्था जो पहले पवित्र थी उसमें तेरी और मेरी की धारणा उत्पन्न होने के कारण प्राकृतिक अवस्था वही प्राकृतिक अवस्था बन गई जैसे कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। प्राकृतिक अवस्था की पवित्रता उस समय नष्ट हुई कि एक व्यक्ति ने एक भूमि के टुकड़े को घेर कर ये कहा कि ये मेरी है। यहाँ से तेरी और मेरी की भावना का उदय होता है और प्राकृतिक अवस्था की पवित्रता नष्ट हो जाती है और उसके नष्ट हो जाने के कारण समझौते की समस्या उत्पन्न होगी और इस पवित्र धारणा को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के पास एक ही विकल्प नजर आया कि कृत्रिम तरीके से या संविदा के द्वारा राज्य का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार रूसो ने अपने सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में विस्तृत रूप में की है।